Exercise 3.4 question number 4 Name of quadrilateral whose diagonal bisect each other। हमने क्वाड्रिलेटर की नाम बताने हैं तो जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो बेटा हमें पता है कि इसमें सबसे पहले कंडीशन आ जाएगी आपकी स्क्वायर की, उसके बाद हमारे पास आएगा रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। इतने जो ये मेरे पास 4 क्वाड्रिलेटर्स हैं, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्क्वायर बना लेती हूँ। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जो रेक्टेंगल होता है इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ये पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने बाइसेक्टर के लिख लिए, इनमें से उठा लेने जिनके आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हो। तो इसमें एक स्क्वायर है, एक रोम्बस है। बेटा रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में 90 डिग्री एंगल बनता है। थर्ड कंडीशन है कि इक्वल होने चाहिए डायगोनल्स। तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी एक स्क्वायर की, एक रेक्टेंगल की। ये दो ही क्वाड्रिलेटर हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो हमने बताना है कि जो रेक्टेंगल है उसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटर के बारे में बता चुकी हूँ। तो इसके लिए आप आइकन चेक कीजिए, वहां पे मेरी एक वीडियो होगी तो उसको जरूर देखें। तो देखो जो रेक्टेंगल है मेरे पास, रेक्टेंगल कुछ इस फॉर्म का बनेगा। ठीक है, तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ये दोनों डायगोनल्स इसके रेक्टेंगल के बीच में है ना, बीच में कट कर रहे हैं और बीच में ही है, बाहर नहीं है। तो इसका मतलब ये कन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो कनकेव क्या होता है? कुछ क्वाड्रिलेटर हमारे पास ऐसे भी होते हैं कनकेव। ये कनकेव क्वाड्रिलेटर है। जो कनकेव क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स अंदर की तरफ आ रहा है तो इसका एक डायगोनल तो बेटा ये मिल गया, दूसरा डायगोनल इसका बाहर की तरफ होता है। तो ये होते हैं हमारे पास कनकेव। ओके, तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ही है क्योंकि इसके डायगोनल्स अंदर की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बेटा बुक में ऐसी एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमारे पास ABCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। O हमारा AC का मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, और डॉटेड लाइन के साथ DC और AD को ज्वाइन किया है। ये आपकी हेल्प के लिए, इससे बन जाता है कि जो ABCD है हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। ये साइड इस इक्वल और ये साइड इसके इक्वल बन जाती है हमारे पास। तो ये आपकी हेल्प के लिए डॉटेड लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया। तो हमने शो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने शो करना है कि जो O पॉइंट है हमारा वो A से भी इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, B से भी इक्वल डिस्टेंस है और C से भी इक्वल डिस्टेंस है। तो इसके लिए देखो कैसे हम शो करेंगे। ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD हो गया। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD, आपकी समझ के लिए है। ठीक है, हाफ ऑफ AC क्या होगा? AC का हाफ या तो OA होगा या OC होगा और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। इसका मतलब मैं इसको OA और OC दोनों लिख लूं। ठीक है, उसके बाद BD, हाफ ऑफ BD क्या है मेरे पास? या तो OB होगा या OD होगा। तो मैं OB और OD दोनों लिख लेती हूँ। देखो इस इक्वेशन से हमें ऐसे लग रहा है ना कि ये सारे पार्ट आपस में इक्वल हैं। OB OD के इक्वल है, OA OC के इक्वल है और ये आपस में भी चारों के चारों पार्ट्स इक्वल है। अगर ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं तो अगर मैं इनमें से ये वाला पार्ट छुपा दूं तो ये 1 2 और 3, ये 3 पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यहीं से आ जाएगा ना कि हमारा OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB। ठीक है, तो ये शो हो गया हमारे पास OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB। तो देखो जो O पॉइंट है A B और C तीनों से इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब जो O पॉइंट है हमारे पास, O पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। थैंक यू स्टूडेंट्स।